ये 7th न्यूमेरिकल है मशीन्स का, पुलिस का। इसमें आप देखना ये थोड़ा सॉल्व किया हुआ है, फिर भी मैं आपको समझा देता। ए पुलिस सिस्टम हैज वेलोसिटी रेशियो 3। ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ लोड L, एफर्ट E एंड टेंशन T। इट लिफ्ट्स ए लोड ऑफ 150 न्यूटन। 150 न्यूटन लोड लिफ्ट करता है। एफर्ट दी हुई है बाई एन एफर्ट 60 न्यूटन और वेलोसिटी रेशियो दी हुई है। देखिए इसने कहा कि ड्रॉ करना है पुली सिस्टम। अब 3 पुली है ना, तो हमें कैसे पता लगा ये मैंने 3 पुली बनाई है? 3 पुली कैसे बनी? क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ है और वो नंबर ऑफ पुलिस के बराबर होता है हमेशा। वेलोसिटी रेशियो को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा कम जो कम होती है, ज़्यादा तो कभी होती नहीं है ना। वेलोसिटी रेशियो ज़्यादा होगी पुलिस में, ना मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा होगी। मैकेनिकल एडवांटेज कम हो सकती है नंबर ऑफ पुलिस से, उसके यहाँ बराबर आएगी। वेलोसिटी रेशियो हमेशा उसके बराबर होगा। तो ये वेलोसिटी रेशियो ने हमें इंडिकेट किया कि यहाँ पे 3 पुली सिस्टम है। अगर 3 पुली सिस्टम है तो उसमें एक पुली हम मूवेबल बनाएंगे। अगर 4 पुली सिस्टम है 2 फिक्स 2 मूवेबल। अगर 5 पुली सिस्टम है 3 फिक्स 2 मूवेबल। और बनाएंगे कैसे? ये बड़ी ये छोटी, फिर ये बराबर की, फिर इससे बड़ी नीचे बनेगी। ऐसे इनका डायग्राम ड्रॉ होता है। अब जब ऑड नंबर ऑफ पुली सिस्टम होता है तो हमने जो स्ट्रिंग है यहां से उठानी है। ये देखिए ड्रॉ करने के लिए, ये पहले मैंने इसलिए ड्रॉ की, जब मैं ड्रॉ करता हूं तो फिर मेथड नहीं पता चलता बच्चों को, इसलिए मैंने ये पहले ड्रॉ करके रखी हुई है। ये देखिए यहां से ये स्ट्रिंग जाएगी, यहां से लेंगे। ये ऑड नंबर ऑफ पुलिस हो तो ऐसे ड्रॉ करनी है हमने, तभी ये बराबर आएगा जो है मैकेनिकल जो इसकी वेलोसिटी रेशियो है मैकेनिकल एडवांटेज नंबर ऑफ पुलिस के। अब इसमें टी ड्रॉ करने को बोला था, हमने टी ड्रॉ कर दिया जो ऊपर को है। ये एफर्ट नीचे को है, ये टी ऊपर को है और लोड यहाँ पे है। दूसरा उसने पूछा था, हमें लोड दिया हुआ था और मैकेनिकल एडवांटेज पूछी है। ये देखो मैकेनिकल एडवांटेज होती है लोड अपॉन एफर्ट और ये मैकेनिकल एडवांटेज है 2.5। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, इज पुलिस सिस्टम आइडियल? आइडियल केस में क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज दोनों सेम होती हैं। यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज कम आई है। मैंने कहा कि ये नंबर ऑफ पुलिस के बराबर आ सकती है, ज़्यादा तो कभी भी नहीं आएगी। कम होगी, कम तब होगी जब यहाँ पे ये आइडियल केस नहीं है। यहाँ पे फ्रिक्शनल लॉस होते हैं। फ्रिक्शनल लॉस के पॉसिबल पॉइंट्स कहाँ पे है? ये एक तो यहाँ बेरिंग लगा होता है, वहाँ पे फ्रिक्शनल लॉस हो सकता है, और पुली का जो ग्रूव होता है वहाँ पे ये फ्रिक्शनल लॉस हो सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? दिस पुलिस सिस्टम इज नॉट आइडियल बिकॉज इन आइडियल केस मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू वेलोसिटी रेशियो। Here mechanical advantage is less than velocity ratio. There must be frictional losses in the pulleys. हाँ, मैंने जनरलाइज करके लिख दिया। 2-3 पॉइंट हो सकते हैं, कहाँ कहाँ ये हो सकती है। वैसे तो ये पुली यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस होता है बेरिंग्स में, और या टैकल यहाँ मूव करती है। दिस इज द 7th क्वेश्चन। नाउ द 8th वन। 8th वन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसकी हाफ फिगर मैंने बनाई हुई है। अब ये जो है 4 पुली सिस्टम है, ये 4 पुली सिस्टम दिया हुआ है। इन्होंने ड्रॉ ए स्ट्रिंग अराउंड द पुलिस, ऑल्सो शो द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डायरेक्शन इन विच द एफर्ट इज अप्लाइड। अब इस केस में मैंने बताया कि जब अगर तो ऑड नंबर ऑफ पुलिस है तो यहां से स्ट्रिंग ऊपर उठानी है, अगर इवन है तो यहां से उठाएंगे। ये देखिए थोड़ी सी मेरी बाहर को आ गई, यहाँ एफर्ट लगेगी, यहाँ टेंशन जाएगी। इसको और थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे टेंशन है टी 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 1 2 3 4। ठीक है। अब इसने लोड जो है इसका नीचे यहाँ पे
लोड ड्रॉ कर दिया हमने L। ये इसकी फिगर है। अब इस फिगर को हमने बताना क्या क्या है। फर्स्ट पार्ट तो यही है इसका कि कैसे ड्रॉ करनी है। ये इवन नंबर है तो यहाँ से स्ट्रिंग लेनी है, ऑड होता तो यहाँ से लेते। दूसरा आ गया व्हाट इज द वेलोसिटी रेशो। अब वेलोसिटी रेशो हमें पता है कि वेलोसिटी रेशो इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलिस, सो हम सीधा लिख देंगे बी पार्ट, वी आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ पुलिस equals to n equals to 4. How are the load and effort of the police system related? लोड और पुलिस सिस्टम कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे से? तो ये सिंपल है। देखिए इसकी अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं, मैकेनिकल, ये क्या पूछा उसने, लोड एंड एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट। ये आइडल केस में हम क्या करेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगी इसकी 4, तो लोड होगा लोड कितना आया 4 इंटू एफर्ट। ये रिलेशन आ गया इसका। हम जितनी एफर्ट लगाएंगे उसका 4 टाइम्स लोड हम उठा सकते हैं। यही मैकेनिकल एडवांटेज होती है। व्हाट अजम्पशंस डू यू मेक इन अराइविंग एट योर आंसर इन पार्ट सी। ये हमारा सी पार्ट है। इस केस में हमने कौन सी अजम्पशन ली, हमने ली है मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पुलिस। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और थोड़ा सा ऊपर एक लाइन ऐड करूँगा, सी पार्ट जो है, क्योंकि अजम्पशंस बतानी है। यहाँ पे थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। हम इसको और थोड़ा सा, इन आइडल केस मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 4। मैंने यहाँ पे आइडल केस लिया है जहाँ पे नंबर ऑफ पुलिस के बराबर होती है, तो यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज लेके मैंने लोड का रिलेशन निकाला है एफर्ट से। अब उसने हमसे पूछा है सॉरी कि आपने अजम्पशंस कौन कौन सी ली। ठीक है, हमने एक तो आइडल केस में होता क्या है, आइडियल केस में हम सबसे पहले लेते हैं कि कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन होगी तो मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर नहीं है। नंबर 1, नो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन होती तो मैकेनिकल एडवांटेज नंबर ऑफ पुलिस के बराबर नहीं होती। दूसरा, ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है, तो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में जो है लोअर ब्लॉक इज लाइटर देन दी अपर ब्लॉक। ठीक है, एक ये भी इसकी अजम्पशन है। अब तीसरी, एक तो हमारे पास फ्रिक्शन होगी, एक जो है लोअर ब्लॉक जो है लाइटर है। ठीक है, तीसरा हम क्या करेंगे कि एफर्ट डाउनवर्ड लगाई है, एफर्ट इज अप्लाइड ये हमारा हो गया 8th क्वेश्चन। अब 9th में कोई फिगर है, 9th में यही फिगर है, इसी फिगर को लेके चलेंगे हम। नाइन्थ में ये फिगर इन्होंने हमें दी हुई है, लेकिन हाँ सारी फिगर दी हुई है 9th की। यही फिगर 9th में दी हुई है, गिवन है, उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये 9th कर लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने कहा है हाउ मैनी स्टैंड्स आर सपोर्टिंग द लोड। लोड को कितने स्टैंड्स सपोर्ट करते हैं, 1 2 3 4 स्टैंड्स। पहले का आंसर आ जाएगा 4। देखो हमने सिर्फ एरोज बनाने हैं, बाकी इन्होंने दिया हुआ है एरोज बनाने को, हमने एरोज बनाने थे।
ड्रॉ एरोस टू रिप्रेजेंट टेंशन टी, ये देखो ये दिए लोड को कितने, ये तो एफर्ट को सपोर्ट कर रहा है ना, ये जो टी है। व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिस्टम। अब हमने पहला तो ए का बी का हमने फिगर में कर दी इन फिगर। सी का क्या है, सी में हमने व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिस्टम। मैकेनिकल एडवांटेज equals to n equals to number of pulleys equals to 4. D part, when the load is pulled by a distance 1 meter, how far does the effort end move। तो effort end क्या है, अब distance ये दिया हुआ हमें, distance moved by load इक्वल्स टू 1 मीटर, और हमें वेलोसिटी रेशियो भी पता है इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 4। हमें पता है, हमने निकालना क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड निकालना है हमने, है ना, एफर्ट। अब हमने निकालना है डिस्टेंस, इसको हम थोड़ा सा और लिख लेंगे, ये है dl इक्वल्स टू 1 मीटर, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट इक्वल्स टू DE, ये निकालना है, ठीक है जी। अब हमें पता है VR इक्वल्स टू डिस्टेंस मूव बाई एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाई लोड। तो VR हमें पता है 4 है, DE हमने निकालना है और DL 1 है। दिस इम्प्लाइज टू DE डिस्टेंस मूव बाई एफर्ट इक्वल्स टू 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 4 मीटर। ये हमारा बेसिक फॉर्मूले यहाँ पे लगते हैं सारे। हाउ मच एफर्ट इज नीडेड टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 100 न्यूटन। ये देख, ये आपको समझ आ गया होगा। हमें सिर्फ ये डिस्टेंस मूव बाय लोड दिया था, तब जब डिस्टेंस मूव बाय लोड आ रहा है तो एफर्ट का निकालना, तो हमारे दिमाग में एकदम से वेलोसिटी रेशियो के बारे में आना चाहिए। तो वेलोसिटी रेशियो उन्होंने पूछा नहीं है निकालने को, लेकिन हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमने डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट निकालना है। तो वेलोसिटी रेशियो हमारी क्लियर थी, जितनी पुलिस है उतनी ये होती है। तो ये हमने फॉर्मूला लगाया, ये हमें गिवन है फॉर्मूला, डिस्टेंस मूव बाई एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाई लोड। तो हमने DE निकाल दिया, ये हमारा आंसर आ गया। ये एक आंसर आया, एक ये भी आंसर है, बाकी एक फिगर में दिया हुआ है। अब लास्ट वाला पार्ट क्या कह रहा है, अभी है हाउ मच एफर्ट इज नीडेड टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 100 न्यूटन। हमने निकालनी है, ये E पार्ट है, E निकालनी है, लोड 100 न्यूटन है। तो हमें पता है मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट। ये फॉर्मूला बहुत लगता है। मैकेनिकल एडवांटेज 4 है, लोड हमारे पास 100 है, एफर्ट हमने निकाल दी है। तो हमारे पास एफर्ट कितनी आएगी, 100 अपॉन 4, 25 न्यूटन, ये आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट आ गया हमारा, व्हाट विल बी द इट्स वेलोसिटी रेशियो इफ वेट ऑफ द मूवेबल ब्लॉक इज डबल्ड। देखिए, वेलोसिटी रेशियो को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये इसका लोअर ब्लॉक का मूवेबल ब्लॉक लिखा है ना, हाँ, मूवेबल ब्लॉक या लोअर ब्लॉक का वेट बढ़ा दे, इसका फ़र्क पड़ता है मैकेनिकल एडवांटेज को। इसमें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो द आंसर फॉर F पार्ट इज वेलोसिटी रेशियो रिमेन्स सेम, वेलोसिटी रेशियो रिमेन्स सेम। F का आंसर क्या होगा, VR रिमेन्स सेम, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट अब हम करते हैं 10th क्वेश्चन। अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज वेलोसिटी रेशियो 3। जब भी ये वेलोसिटी रेशियो देता है तो उसने कहा ड्रॉ ए, अब क्लियर होना चाहिए नंबर ऑफ पुलीज है 3 है, तो ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ द सिस्टम इंडिकेटिंग द पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड। तो हमें पता है वेलोसिटी रेशियो का हमने कहाँ पे यूज़ लेना है कि हमारे पास नंबर ऑफ पुलिस 3 है। अब हमने ये ड्रॉ भी करना है। देखिए, पहले तो पहला ही पार्ट लेते हैं,
velocity ratio equals to number of pulleys equals to n equals to 3। ठीक है, अब हमने इसका एक डायग्राम ड्रॉ करना है, तो डायग्राम ड्रॉ यहाँ पे कर देते हैं। ये है हमारा 10th क्वेश्चन है, सिंपल है। एक पुली बड़ी, फिर थोड़ी सी छोटी, फिर एक इसके बराबर की, ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ करेंगे एक लाइन, यहाँ पे हम ऐसे, उसने कहा कि इसको बनाना है, हमने बना देते हैं, ये तो इजी है। ऑड है तो नीचे वाले से हम उठाएंगे, वो इवन था, हमने ऊपर वाले से स्ट्रिंग उठाई थी। ये देखिए, बोल रहा है टी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे टी है, एक यहाँ पे टी है, एक यहाँ पे टी हो गया। ठीक है जी, ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट। अब बोल रहा है ये मैन एक्सर्ट अ पुल ऑफ 200 kg एफर्ट। मैंने एक्सर्ट किया तो एफर्ट ही लगेगी ना, E equals to 200 kgf. What is the maximum load he can raise in this pulley system if efficiency is 60%? Efficiency. $100 60%, सॉरी, उसने निकाला, लोड बोल रहा है। अब एफिशिएंसी होती है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। अब हमारे पास एफिशिएंसी दी हुई है, तो यहाँ से निकल सकता है हमारा, एफिशिएंसी से ही निकाल लेंगे। हमारे पास एफर्ट है, तो ये हमारे पास है मैकेनिकल एडवांटेज, इससे निकालते हैं पहले। वेलोसिटी रेशियो 3 है, तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। 60/100 इक्वल्स टू MA अपॉन 3। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 60/100 इंटू 3, ये आ गई 1.8। मैकेनिकल एडवांटेज निकाली। अब हमें पता है मैकेनिकल एडवांटेज का हमारे पास है लोड अपॉन एफर्ट, वहाँ से हम लोड निकाल लेंगे। अब मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, L/E, ये मैंने L और ये लोड है, तो क्या आई हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज 1.8 इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट 200। L इक्वल्स टू 1.8 इंटू 200, ये यहाँ पे है, ये पार्ट यहाँ पे कीजिए मैंने, 8 10 इंटू 360 kgf। ये देखिए, ये हमारा आ गया ए पार्ट। अब उसने पूछा है हमें इफ़ द डिस्टेंस ऑफ एफर्ट मूव्स ए डिस्टेंस effort and moves a distance 60 centimeter, what distance
डज द लोड मूव, यहाँ पे वही लगेगा फॉर्मूला, वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू, हमें ये लगाना पड़ेगा, वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट DE अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड DL। वेलोसिटी रेशियो हमें पता है 3 है, और हमारे पास क्या दिया हुआ है उसने, इफ द व्हाट डिस्टेंस था लोड मूव, एफर्ट ने दी, एफर्ट कितना मूव कर रही है ये दिया हुआ है 60 अपॉन DL निकालना है हमने, DL इक्वल्स टू 60 अपॉन 3 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा हमारा। ये भी पार्ट आ गया, सिंपल है, उसने दिया हुआ है वेलोसिटी रेशियो को यूज़ करो, गिवन डेटा को हमने यूज़ किया, पहले हमें एफिशिएंसी पता थी, हमने निकालनी थी लोड के लिए हमें एफिशिएंसी दी थी, एफिशिएंसी से हमारा एफिशिएंसी और मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो का रिलेशन है, लोड से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। यहाँ से हमने मैकेनिकल एडवांटेज निकाल ली, मैकेनिकल एडवांटेज निकाल के हमें पता है उसका डायरेक्ट रिलेशन है लोड से, लोड अपॉन एफर्ट का हमारे पास फॉर्मूला है, तो उसमें से लोड आ गया। अब उसने कहा था कि डिस्टेंस मूव बाय लोड कितना है, तो वो हमने एफर्ट का दिया हुआ था, अगर एफर्ट का डिस्टेंस मूव दिया हुआ है तो हमारे पास वेलोसिटी रेशियो भी थी, वो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमने लगा दिया। दिस कंप्लीट